बढ़ते हैं नए न्यूमेरिकल की ओर और ये न्यूमेरिकल है चैप्टर 3 का लॉज ऑफ मोशन। इसमें जो इक्वेशंस यूज होने वाली हैं वो चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन की जो इक्वेशंस थी वो यूज होने वाली है, बस थोड़ा बहुत चेंज होएगा। मैं आपको इक्वेशंस बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी नॉर्मली मोशन इन वन डायमेंशन वाली क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे u अगर हम ऊंचाई से यानी ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं किसी चीज को तो मैक्सिमम हाइट से अगर कोई चीज फेंकी जा रही है तो u जीरो होगा। अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो v को हम जीरो मानते हैं, लिखते नहीं है, v को हम कंसीडर ही नहीं करते, फिर हम सीधा u को कंसीडर करते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी फिर जो क्वेश्चन में दी गई होगी हम वही यूज करेंगे। v इज इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल फोर्स यानी gt स्क्वायर। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारी मोशन इन वन डायमेंशन के हिसाब से थी डिस्टेंस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस हमारी हाइट हो जाएगी, किसी भी हाइट से हम चीज को फेंक रहे हैं उस हाइट तक वो पहुंच गया, अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं या हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो वो जो डिस्टेंस होगा वो हाइट होगी। हाइट इज इक्वल टू 1/2, एक्सेलरेशन को हम g मानेंगे यानी g ग्रेविटी हो गया ना, 1/2 gt स्क्वायर प्लस ut हमारा जीरो ही होता है अगर हम ऊपर से नीचे फेंके, नहीं तो हम ओनली ये भी लिख सकते हैं अगर हम नीचे से ऊपर फेंके। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये हमारी हो गई तीन इक्वेशंस। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकंड्स लेटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे सबसे सुटेबल कौन सी इक्वेशन लग रही है हमें, बताओ जरा। सबसे सुटेबल जो इक्वेशन है वो ये है सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। हमें हाइट फाइंड करनी है, साथ साथ नोट भी करते रहना और एंड में जब सॉल्यूशन हो जाए स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इस इक्वेशन को अगर हम अप्लाई करें, मैंने बोला अगर हम किसी मैक्सिमम हाइट से ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंकते हैं, अगर हम ऊपर से किसी चीज को नीचे फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी यहाँ पे ut तो जीरो ही हो गया, ठीक है। इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 1/2 ग्रेविटेशनल फोर्स हमें कितना दिया है 9.8, मतलब जब नहीं दिया तो हमें मानना पड़ेगा 9.8 क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी है, नहीं तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 10 माननी है तो हम 10 ही मानेंगे, ठीक है। t स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर 25/10 इंटू 25/10, 2.5 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद प्लस जीरो, क्योंकि u जीरो है तो टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। नाउ हाइट इज इक्वल टू, इसको सोल्व करें 4.9 इंटू ये 625/100 जाएगा 6.25। अगर हम इसे सोल्व करें तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 30.5 आया, ठीक है। ये आंसर 30.5 मीटर हाइट, ठीक है।